सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वज्जन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण के उपरांत पहली चौपाई का भावार्थ सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बंदम गुरु पदुम परागा असुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु और समन सकल भव रुज परिवारु। मंगल भवन अमंगल हारी रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पदुम परागा पहले बताया था। दूसरी चौपाई में कहते अमीर मूरमर चूरन चारू। श्री गुरु पदरज अमृत मूर में सुंदर चूरण जो भवरोग के समस्त परिवार का नाश करने वाला है। महाराज अमी मूर में चूरण के भाव है कि अमी मूर में चूरण और पद पराग का रूपण शारीरिक रोगों के लिए चूर्ण बनता है। संजीवनी बूटी से मृत प्राय भी जीवित हो जाते हैं, जैसे लक्ष्मण जी संजीवनी से जी उठे। पर जो महाराज पद पराग रूपी चूर्ण से शारीरिक और मानसिक दोनों रोग दूर हो जाते हैं। विशेष गुण रज में दिखाने के लिए यहाँ अधिक अभेद रूपक बताया है। और समुद्र बंधन पर महाराज मंथन पर जो अमृत निकला था वह जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ वहाँ जो औषधियाँ जमी वे सब संजीवनी हो गई। संजीवन मूर जिलाती है और रोग हरती है। और यहाँ राम विमुख जीव मानव मृतक है और उनको राज सम्मुख करती है, राम को सम्मुख करती है वह रज। तो महाराज यही उसको जिंदा करना है। महाराज कहते हैं कि वैद्यक में ग्रंथ में अमर मूरी का चूर्ण खाने से देव स्वरूप और सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहा है। क्योंकि वह जड़ी अमृतमय है, अर्थात वह जड़ी रूप में अमृत ही है। ऐसे श्री गुरुचरण रज रूपी जो चूर्ण है ये मोक्ष रूपी अमृतमय है, अर्थात जीवन मुक्त कर देता है। और जो अंत में चारों मुक्तियों का देने वाला है, दिव्य राम रूप सारूप को प्राप्ति कराता है, जन्म मरण आदि का नाशक है। यह विशेषता पद रज में है। गुरुदेव कह रहे हैं अमृत मृतक को जिला देता है और रज असाध भवरोग को नाश करके जीवों को सुखी करता है। अमृत देवताओं के अधीन है और गुरुपद रज सबको सुलभ। औषधियों के पंचांगों में महाराज मूल, त्वचा, दल, फूल और मूल ये सब श्रेष्ठ। मूल 3 प्रकार होता है, एक विषवत, एक मध्यस्थ और एक अमृतवत। और अमृतवत मूल से हानि नहीं होती, इससे अमी मूल कहा है। अथवा जो विशेष अमृतवत है जिनसे कायाकल्प आदि होते हैं,
ये महाराज जो है कह रहे हैं, असित तिल विस्मितम भिंगराजस्य चूर्ण सप्तुर्दय काले भक्षयेदापलार्धम सबवतः चिरजीवी चक्षुषा गिद्ध तुल्यो भ्रमर सदृश वेदा काम रूपो द्वितीय मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वैदिक शास्त्र का श्लोक आपने सुना। महाराज चूर्ण खाने से देह अमरवत हो जाता है। ऐसे गुरुपद रज रूपी अमीम में चूर्ण जो है भगवत प्राप्ति रूपी अमरता प्रदान करता है। उस प्राकृत चूर्ण के कूटने पीसने आदि में कष्ट, खाने में कष्ट, और चूर्ण बिना कष्ट का है महाराज गुरुरज चूर्ण। अमीम उर्मर से खाने में मधुर, 400 देखने में सुंदर, समन सकल भवरुद परिवारी से उसका गुण बताया। तद्रूप अलंकार है अर्थात उपमान। अमीमूल में प्राकृतिक चूर्ण से उपमेय पदरज रूपी परमार्थिक चूर्ण में बहुत अधिक श्रेष्ठता है। औषधि शारीरिक रोग दूर करती है, लेकिन गुरु पदरज भवरोग और उसके परिवार को विनाश कर देती है। वह औषधि 1-2 रोगों को दूर करती है, और ये गुरुपदरज जो है महाराज अनगिनत असाध परमार्थ के बाधक रोगों को दूर करता है। भवरुज परिवार यानी असाध बहुत से रोग हैं महाराज, संसार में बहुत रोग हैं। कहलक कहाँ कुरोग अनेका उत्तरकांड में आप सुनेंगे। और कह तुलसीदास जी कह रहे भाई एक ही रोग जो है आदमी को मार देता है। एक व्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहूँ सो कि मिलहि समाधि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो है कहते हैं असाध्यता यह है कि नियम करो, धर्म करो, जप तप ज्ञान दान यज्ञ आदि उपाय चाहे जितने करो, भवरोग जाता नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नेम धर्म आचार जप तप ज्ञान यज्ञ जप दान, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दानो भेषज पुट कोटिन किए रोग जाई हरि जान मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना भी नियम कर लो, कितना भी धर्म आचार तप ज्ञान जप जाप कर लो, लेकिन महाराज करोड़ों औषधि करने के बाद भी शरीर को आप बदल नहीं सकते। स्वस्थ है तो स्वस्थ है, अस्वस्थ है अस्वस्थ। बुढ़ापा जब रोग आता है जरा वाला, तो महाराज उस समय कोई दवाई काम नहीं करती। केवल भगवान की कृपा जब हो जाती तो रोग नष्ट हो जाते। ऐसे असाध्य रोग भी पदरज से दूर हो जाते। इससे जनाया कि गुरु चरणों की जो सेवा है सबसे अधिक श्रेष्ठ है। परमार्थ की सिद्धि कही, आगे इसे से स्वार्थ की सिद्धि भी कहते हैं। अर्थात गुरुदेव के चरण कमलों के रज के सेवन करने से परलोक और लोक दोनों बनने वाला है, यानी ये लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। इससे उपदेश मिलता है कि अन्य सब साधनों को छोड़ करके गुरु निष्ठा हो जाना समस्त साधनों में सुलभ और अति श्रेयस्कर उपाय भयनाश का है, भगवत प्राप्ति का है। गुरुनिष्ठ भक्त जो है श्रीपाद पद्म जी, तत्वा जीवाजीव, घाटम जी आदि के चरित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। भक्तमाल के अंदर इनकी बहुत सारी कथाएं हैं। महाराज जो इस प्रकार से बता रहे हैं कि पूर्व जो कहा सूरज गुणधाम कहा, उसी को यहाँ अमी मूल में कह रहे हैं। यानी भवरोग जो है 8 प्रकार का है, और इसके परिवार तो बड़े सूक्ष्म हैं महाराज। ऐसे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब हमारे अंदर ही है महाराज। रोग जो है शरीर के अंदर भरा रहता है। शरीर जो है व्याधि का घर है।
लेकिन कह रहे मिले रहे मारो चहें काम आदि संघाती, मोह बिन रहे न मेरिए जारे छल छाती, बड़े अलेखी लखी परे परिहरे ना जाही। महाराज काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसी बीमारियां हैं कि जो हमको दिखाई नहीं पड़ती। महाराज कामी व्यक्ति को अगर कोई कहे कि तुम बड़ी कामी वाले हो, बहुत कामना वाले हो, तो महाराज वो माने नहीं। लोभी को अगर कह दो लोभी हो तो नहीं मानेगा, क्योंकि महाराज लोभ की बीमारी तो है सबको, किसी को कम है किसी को ज़्यादा है। क्रोध की बीमारी सबको, किसी में कम किसी को ज़्यादा। लेकिन अगर उसको कह दो तुम क्रोधी हो तो कहेगा चुप रहो, हम क्रोधी हैं। लोभी को कहो कि तुम बड़े लोभी हो तो कहेगा अरे तुम लोभी कहते हो हम तो। महाराज वो जो मानेगा नहीं, क्योंकि है तो सही बीमारी, लेकिन मानेगा नहीं, क्योंकि रोग जाए हर जान। महाराज ये रोग तो महाराज जब भगवान को जान लेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई हमारे अंदर काम ज़्यादा है, कामना कम करनी चाहिए। लोभ ज़्यादा है, लोभ को कम करना चाहिए। अब काम को महाराज कैसे आप त्यागेंगे? संतोष से। क्रोध को कैसे जीतेंगे? शांति से। लोभ को कैसे जीतेंगे महाराज? दान से। इस प्रकार से जो है बीमारियां दूर करने के लिए आपको जानकारी पहले चाहिए कि बीमारी पता लग जाए। जैसे हम लोग शरीर में बीमारी होती है तो शरीर की बीमारी को तो हम समझ जाते हैं, भाई यहाँ सर दर्द है, यहाँ सीने में दर्द हो रहा है, खांसी आ रही, जुकाम हो रहा है, बदन दर्द कर रहा है, पीड़ा महसूस होती है, तो हमें रोग का पता लग जाता है। फिर हम इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास चले जाएंगे। भूख नहीं लगना ये भी रोग है, और भूख लगना, ज़्यादा भूख लगना ये भी रोग है। महाराज दोनों के लिए हम परेशान हो जाए। बहुत भूख लगती है, ये भी एक बीमारी है, और भूख ही नहीं लगती, ये भी बीमारी है। तो महाराज जो है इसलिए जो है हम अब भूख न लगे तो आदमी निश्चिंत नहीं होता कि चलो भूख नहीं लगती, खाने पीने से छुट्टी होगी, बल्कि वो चिंतित हो जाता है और डॉक्टर को दिखाता, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती है। तो डॉक्टर भी देखेगा, उसके बाद बताएगा भी ये औषधियाँ खाओ, भूख लगने लगी। महाराज लेकिन जो है महाराज जो है सत्संग की भूख कैसे लगेगी? सत्संग की भूख कैसे लगेगी आपको? भगवान को पाने की भूख लगती कभी किसी को? कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध आएगा, लेकिन कामना की पूर्ति कहाँ किसी को हुई है? महाराज इसलिए कह रहे हैं कि अतः सूक्ष्म से सूक्ष्म के नाश में शंका नहीं रह जाती है। और गुरुपद रज जो है महाराज का वर्णन हो रहा है, और बुद्धस्थ गुरुपद रज है और वह भी सूक्ष्म है। महाराज सूक्ष्म के नाश से शंका नहीं रह जाती। अथवा जो है जैसे मंत्र जाप, यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि जो है महाराज स्थूल साधनों से सूक्ष्म मन की शुद्धि हो जाती है, इनसे मन की मलिनता और पाप दूर होते हैं। वैसे ही पदरज से काम आदि का नाश हो जाता है। पहले महाराज रोग से भूमिका बांधी है, क्योंकि ग्रंथ को रोग से प्रसंग से ही प्रारंभ करने का क्या भाव है, यह प्रश्न उठा करके महाराज कई लोगों ने बड़ा उत्तर दिया है। रामचरित का कहना एक बड़ा भारी मंदिर बनाना है। मंदिर बनाने में शरीर का पुरुषार्थ लगता है। ग्रंथकार अपने शरीर को भवरोग ग्रसित जान करके पहले ही रोग छुड़ाने का विचार करके गुरुपद रज की वंदना करते हैं और उस अमीमर चूर्ण से अपने शरीर को निरोग करते हैं, और शरीर निरोग होकर के पुष्ट हो तब मंदिर बने। महाराज इस प्रकार से लिखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल कारणम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सिद्धि के लिए आरोग्यता मुख्य कारण। आप स्वस्थ रहें। यह शरीर रोगग्रस्त हो जाए तो कोई भी कार्य ठीक नहीं बन पाएगा। इसलिए महाराज वैद्यक शास्त्र मुख्य मान करके उसी के आधार से ग्रंथ का आरंभ करते हैं। जैसा कि कुमार संभव में शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ऐसा जो हमें लिखा हुआ है। तो तुलसीदास जी महाराज अगली चौपाई में कहते हैं कि सुखित संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंगल भवन
अमंगलहारी। दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तीसरी अर्धाली में बताते हैं कि महाराज श्री गुरु पदरज सुकित रूपी सम के शरीर की निर्मल विभूति है और महाराज सुंदर मंगल और आनंद की जननी उत्पन्न करने वाली है। सुंदर मंगल और आनंद की जो है उत्पन्न करने वाली है। इस प्रकार यहाँ विशेष निर्णय विपर्य अलंकार कहते हैं, जैसे शिव जी के शरीर में लग करके शमशान की विभूति भी सुशोभित होती है, पूजनीय हो जाती है, वैसे गुरु चरण रज विभूति में लगा करके समस्त सुकित रूपी संबोधन सुशोभित होते। भाव यह है कि जिस पुण्य में गुरु चरण रज नहीं पड़ा है वह सुकित तो है पर शोभित नहीं। तन विमल विभूति का तनु को निर्मल करने की विभूति है। यहाँ सुकित में शंभु तन का आरोप और गुरुपद रज में निर्मूल विभूति का आरोपण है। महाराज इसके अंतर्गत दूसरा महाराज उत्कर्ष बताते हैं कि महाराज अधिकतर तो महाराज भाव यह है कि शिव जी के शरीर में लगने वाली विभूति चिता की भस्म तो महापावन है, पर वह शिव जी के अंग के संग से वह निर्मल और अर्थात शुद्ध और पावन हो जाती है। भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तद्ग संसर्ग वा भवाप्य कल्पते ध्रुवम चिता भस्मं रजो विशुद्धे। तथापि नित्यभिनव क्रियम च्युतम विलिप्यते मौलिक भरम लोकसम। कुमार संभव का श्लोक है कि गुरुपद रज विभूति से तो सुकित रूपी शिव तन ही नहीं निर्मल हो जाता है। पदरज से सुकितों के निर्मल होने का भाव यह है कि जब गुरु जी के चरणों के आश्रित होकर के महाराज धर्म किए जाते हैं तब सुकित चढ़ने लगते हैं, तभी उसकी शोभा है। कर्तृत्व का अभिमान मल है जो छूट जाता है, क्योंकि गुरु जो है महाराज शंभु है। पहले बताया गुरु शंकर रूपिणम। गुरु का तन शिव का तन सुकित, ऐसा मान करके यह भावार्थ कहा जाता है कि सुकित रूपी शिव तन में निर्मल विभूति है, अर्थात गुरु के तन में लगने से निर्मल हो गई है। इसी से मंजुल मंगल मोद की देने वाली। महाराज कोई संदेह न करे, जाने कहाँ से अपावन धूल पैरों में लगी है। महाराज पैर से चल के आए, पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदी और साफ धूल लगी है, वह कैसे पवित्र हो सकती। इस पर कहते हैं कि नहीं, सुकित संभतन, अर्थात जैसे चिता की अपावन भस्म भी शिवतन में लगने से पवित्र हो गई है, वैसे सुकित रूप शिव का तन पा करके गुरुपद रज में लगी हुई धूल पवित्र हो गई। गुरु के भजन प्रताप से महाराज वह शुद्ध हो गई। तात्पर्य यह है कि वह सुकृतियों के समाज का महात्म है, कुछ अधर्मियों के समाज का नहीं। महाराज गुरुपद रज रूपी निर्मल विभूति सुकित रूपी संबतन के लिए सुंदर मंगल और आनंद की देने वाली है। भाव यह है कि जैसे शिव तन में लगी हुई विभूति उनके शरीर के संग से विशुद्ध हो जाती है कि नित्य करते समय उनके शरीर से गिरी ही रज को देवता लोग मस्तक पर लगाते हैं, उसके स्मरण से मंगल मोद होता है। वैसे गुरु पद में लगने से कैसी यह पावन धूल हो, वह पावन और मुद मंगल करने वाली हो जाती। सुक्ति पुरुष रूपी शिव के शरीर पर गुदपज रूपी निर्मल विभूति सुंदर मंगल मोद करने वाली। महाराज इस प्रकार सुकित सम्मुतन कह करके गुरुपद रज के संबंध में कहा है, शिव जी तथा सुकितियों के विषय में कहा। सुकिता सुकिता सुकितिना संभुतनो रज सुमिमलम विदु मंगल मोदकित जन मनो सुख मुकरस्य मलापहम तिलकमस्य गुणी वशीकरणम। महाराज अर्थात सुक्ति पुरुषों के समान शिव जी के शरीर की विभूति अत्यंत निर्मल कोमल मंगल मोद करने वाली, भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को नाश करने वाली
और उसका तिलक लगाने से महाराज समस्त गुणों को बस कर देने वाला है। महाराज सुकृति पुरुषों एवं शिव जी के तन की निर्मल विभूति के समान। दोनों कहने का भाव है कि महाराज गुरु जी के चरणों की धूली बड़ी विशिष्ट। सुकित को संतन कहने का भाव महाराज जो है कहते हैं, इसलिए शिवतन को सुकित कहा। पुनः जो फल सुकित का वो भी बता दिया महाराज। रज लाभ बहुत सुकितों का फल है। जो सुकृति होगा वही गुरुपद रज के आश्रित होगा, दूसरा नहीं। जिसके बड़े सुकर्म होंगे वही गुरु के पद के आश्रित होगा, नहीं तो महाराज विश्वास ही नहीं होगा। शिव सेवा तभी प्राप्त होगी जब सुकृत का फल श्री राम पद प्रेम है। यथा सकल सुकृत फल राम स्नेहु। यानी यहाँ पर महाराज विमल विभूति, विमल कहने का भाव है कि जो भस्म शिव जी के तन पर है वह मलिन है, और गुरु पद रज जो है विमल निर्मल है, और मंजुल मंगल मोद अभीष्ट बाह्येंद्रियों द्वारा जो सुख हो वह मंगल है। जैसे शुद्ध सात्विक भगवत संबंधी कर्म अथवा प्रिय वस्तु का देखना, पुत्र जन्म आदि, ये मोद और सुख जो अंतःकरण के विचार से उत्पन्न होते हैं। जैसे अंतःकरण से परमेश्वर का विचार करना अथवा प्यारी वस्तु के मिलने से आनंद होता है, जैसे भगवान का जन्मोत्सव, कथा सुनना, साधुओं के भोजन देना और दान करना, ये सब महाराज बड़ा आनंद देने वाला है। कोई व्यक्ति अगर 2 रुपया खो जाए तो बड़ा दुखी हो जाएगा, कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, बड़ा सोचता रहेगा। लेकिन अगर किसी को 51 रुपया दान कर दिया तो उसके मन में बड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हमने दान दिया है। परमात्म तत्व प्राप्ति से भगवत प्राप्ति आदि से जो ब्रह्मानंद बाह्यांतर सुख होते हैं वो मंजुल है। यानी रजोगुण तमोगुण संबंधी मंगलमोद मलिन है, शुद्ध सात्विक मंगलमोद मंजुल है, अथवा मंगल के मोद विशेषण मानते हैं। इस प्रकार से विषयानंद भी आनंद है, पर वह नित्य के अनुभव से सबको महाराज ज्ञात है। महाराज भोजन बड़ा सुंदर है, स्वादिष्ट है, और हमने खाया, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो वही वो भोजन अपच हो जाएगा, आपके लिए विष बन जाएगा। विषयानंद आनंद तो है, लेकिन जब तक आप जो है महाराज उसको सहन कर सकते हैं, आपकी इंद्रियां मन ये सब काम करते हैं, तद्रूप होते हैं, तब तो आनंद है। लेकिन जब महाराज उसका भाव बन जाएगा तो अपने आप हट जाएंगे। नित्य के अनुभव से सबको ज्ञात है, और अंत में दुखदायी होते हैं। क्षणिक मात्र का सुख होता है विषयों में, और अनेक रोग आदि उत्पन्न करके वही दुख का कारण बन जाता है। यज्ञ आदि से भी उत्पन्न सुख जो है अस्थिर है, स्वर्ग आदि पा करके फिर नीचे गिरना पड़ता है। ये महाराज वचनामृत है। भगवान राम ने स्वयं कहा कि हितन कर फल विषयन भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, मंगल भवनु अमंगल हरि, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। उन्होंने कहा महाराज मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन लगाए तो समझ लो अपने अमृत को फेंक रहा है, और जो है महाराज वो विष ले रहा है। इनसे बारंबार जन्म मरण होता है, और जन्मना मरना सबसे बड़ा दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, अतएव मंगल विशेषण दे करके उसका निराश किया कि मांगलिक कौन है। कहने लगे ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, योगानंद आदि मांगलिक हैं और आवागमन को छुड़ाने वाले हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि विशेषण की जो है आवश्यकता क्या रह गई। तो गोस्वामी जी ब्रह्मानंद आदि को मंजुल नहीं कहते। इस आनंद को छोड़कर जिस आनंद की इच्छा जनक महाराज, शंकर जी, शनकादि कार्य करते हैं वो मंजुल है। यहाँ तन की सेवा बनाई है, आगे मन की सेवा बताएंगे अगली अर्धाली में। उसकी चर्चा हम अगली कथा में कहेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।